जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस 16 पर। तो दोस्तों आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को फर्स्ट का आपका आरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 15 सितंबर फर्स्ट में पूछेगा जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम डेली प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके इस एप में पूछे गए हैं। प्रश्न आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इससे पहले चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 17 से 15 सितंबर तक का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पूरे पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मात्र 20 रुपये के शुल्क में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9973741666। ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गोवा में कौन सा भाषा बोला जाता है, गोवा का राजकीय भाषा आपसे पूछा गया था। तो आपका कोंकणी राइट आंसर हो जाएगा। कोंकणी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी और केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषाई तौर पर यार भाषा परिवार से संबंधित है। मराठी से इसका काफ़ी निकट का संबंध रहता है। तो बात करें दोस्तों कोंकणी भाषा का, ये आपसे पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि महाराष्ट्र, गोवा और ये कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपका कोंकणी भाषा बोला जाता है। बस आपका रिपीटेड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो दोस्तों बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या आपका कितना है, देख सकते हैं। और इनमें से केवल इतना बौद्ध जो है केवल महाराष्ट्र में अकेले पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में 77.36% लोग आपका पाए जाते हैं। भारत में बौद्धों की संख्या देखें तो 84 लाख है, और इसमें से केवल महाराष्ट्र में ही 65 लाख आपका बौद्ध पाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो ताप्ती नदी की बात करें तो ये पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुल्ताई से निकलकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात से खंबात की खाड़ी में दोस्तों आपका अरब सागर में गिरती है। और नदी का उद्गम स्थल है जो मुल्ताई है, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शक्तिकांत दास को कब आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो बात करें दोस्तों शक्तिकांत दास की, जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, तो पूछा गया था कि कब उनको नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों 2018 ईस्वी में 25वें आरबीआई गवर्नर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। 10 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। वो आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। शक्तिकांत दास पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो आपका 2008 में पहली बार राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद समय समय पर इनका जो कार्यकाल है बढ़ाया भी गया है। तो आपका पहला बार पूछा हुआ 2008 आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, जो कि उसका 14 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। यह दोस्तों एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। इसका जो विचार है गुलामगिरी सर्वाधिक सत्यधर्म में निहित है। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो आपका ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रियंका नुटकी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बात करें प्रियंका नुटकी की, तो 19 वर्षीय प्रियंका नुटकी एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है। वो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो दोस्तों आपका किस खेल से संबंधित है। तो आपका शतरंज बिल्कुल राइट आंसर हो गया। प्रश्न आपका बिल्कुल नया है, तो याद रखिएगा प्रियंका नुटकी किस खेल से संबंधित, तो आपका शतरंज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपका आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रिट कौन जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है। तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत आपका रिट जारी करता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत दोस्तों आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो बात करते हैं पहले अनुच्छेद 226 का, के तहत आपका अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपका जो सर्वोच्च न्यायालय आपका अधिकार क्षेत्र जाकर आदेश दिया है। और ये दोस्तों आपका 226 के अनुसार आपका रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, 232 के तहत आपका हाई कोर्ट। तो इसी को आप याद रखिएगा। ये आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। कल आपके पूछा गया था सोने के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो वो आपका दोस्तों सोना के उत्पादन में कर्नाटक राइट आंसर था। लेकिन आज पूछा गया है कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बात कर दोस्तों कोयला उत्पादन के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ राज्य 127.095 करोड़ टन के उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों आपका जो छत्तीसगढ़ है होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो उत्पादन है वो आपका वेरी करते रहता है। तो आपका जो
है वो आपका बदलते जाता है, कभी छत्तीसगढ़ कभी झारखंड। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य जो कि आपका सबसे ऊपर है। इसके बाद आपका झारखंड 113.014 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है, और उड़ीसा 112.91 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहला पे छत्तीसगढ़, दूसरा पे झारखंड और तीसरा पे उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बात करें भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र का, तो ये दोस्तों आपका केरल राज्य में स्थापित किया गया है। तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन किसकी कमी से होता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन की बात करें तो आमतौर पर शरीर में मैग्नीशियम के कारण होता है। तो मैग्नीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य खनिजों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में चौथा स्थान रखती है। शरीर के कामकाज के लिए जिम्मेदार शरीर में मौजूद तत्वों में से भी एक है आपका मैग्नीशियम। तो मांसपेशियों में जो ऐंठन होता है आपका मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? लगभग में आपसे पूछा गया था, जहाँ आपका ऑप्शन में 5.6 था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जब अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 5.5 से 5.7 के बीच होता है, और अम्लीय वर्षा का जो पीएच असर होता है 5.5 से कम होता है। टेट्रोडॉक्स में आपसे पूछा गया था, तो अपना देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में आया था। अगला पूछा गया दोस्तों, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट की बात करें तो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वन अधिक कट जाने पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दोस्तों वन अधिक कट जाने पर प्रतिकूल प्रभाव तो बहुत सारा पड़ता है, लेकिन हालांकि आपके ऑप्शन में क्या आया था वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार से मिला लीजिएगा। अगर ऑप्शन याद है तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ई पंचायत लागू करने वाला प्रथम राज्य शायद आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों ई पंचायत लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो इस तरह का प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम राज्य है उसका आंसर मिला है। तो आपको ई पंचायत पुरस्कार पूछा गया था या ई पंचायत लागू करने वाला प्रथम राज्य, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मंगलवार को 3 अलग कैटेगरी में ई पंचायत पुरस्कार की घोषणा की है, जिसकी पहली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर मिला है। तो उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 200 स्थान मिला है। वहीं दूसरी कैटेगरी में राजस्थान और तीसरी कैटेगरी में 200 मध्य प्रदेश स्थान पर रहा। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को दिया जाएगा। तो बताइएगा ई पंचायत पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आया था, यह पंचायत लागू करने का आपका आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री पोषण आहार भोजनालय योजना कब तक आपका चलेगा? तो ये दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया था 2024-25, 2023-24 या 26-27, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ नई प्रधानमंत्री पोषण योजना अगले 5 वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक लागू की जाएगी। तो 25-26 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों किस खेल में दिया गया ये पूछा गया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो बात करें दोस्तों 2021 की मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का, तो एकमात्र देश के एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों आपका रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस खेल में आपसे पूछा था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगर आपका टोक्यो ओलंपिक में पूछा नीरज चोपड़ा ऑप्शन में होगा तो नीरज चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था पता नहीं चल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपका प्रश्न है जो कि पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अर्धसंघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो अर्धसंघीय व्यवस्था, इसका ऑप्शन दोस्तों नहीं मिल पाया, इसका आंसर भी मुझे नहीं कंफर्म मालूम है। तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कार्बन किसके साथ सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था त्वचा के नीचे और अंग के ऊपर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो दोस्तों त्वचा के नीचे अंग के ऊपर वसा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच बनता है। तो वसा उत्तक आपका ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। वसा उत्तक एक प्रकार का ढीला संयुक्त उत्तक है जो शरीर की इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने हेतु वसा को संग्रहित करता है। तो वसा उत्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज के फॉर्मूला की बात करें, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा दोस्तों यहूदी का त्यौहार से संबंधित आपका प्रश्न आया था कि यहूदी लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि आवर्त दिन में कौन सा आपका जो तत्व है वो आपका नहीं आता है। तो ये सब दोस्तों ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था
AgCl2 का रंग पूछा गया था आपका, शायद AgCl2 का रंग पूछा गया था। अगर आपको ऑप्शन में सफ़ेद होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कन्फर्म मालूम नहीं है आपका, बता दिए कि शायद सफ़ेद आपका होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हुए, और भी प्रश्न इससे प्राप्त हो जाएंगे, पीडीएफ में सम्मिलित कर जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों 17 से 15 सितंबर तक अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मात्र 20 रुपये के शुल्क में दोस्तों आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में देख सकते शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से RFC ग्रुप डी से जुड़े हर अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं।